राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का एक छोटा सा काम करती हूँ, एक माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सच्ची और एक बहुत ही अच्छी सी घटना लेकर आई हूँ, जिसे मैंने गीता प्रेस से छपने वाली एक पुस्तक में पढ़ा था और वो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको उसी से रूबरू करा दूँ। दोस्तों, इसमें लिखने वाले का जिन्होंने ये घटना भेजी है उनका नाम तो नहीं लिखा हुआ है, पर मैं आपको इस घटना को उन्हीं के शब्दों में सुनाने का एक छोटा सा प्रयास करने वाली हूँ। घटना मई 1960 ईस्वी की है। गर्मी की छुट्टियां हो गई थीं और मैं अपने पिताजी, माताजी और बड़े पापा के साथ ऋषिकेश गया हुआ था। दोस्तों, मेरे ताऊ जी 15 वर्षों से नेत्र विहीन हैं, परंतु उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो इसलिए हम सब लोग साथ में निकले थे। हम सब परिवार वालों ने मिलकर ऋषिकेश में 15 दिन बिताए और हम घर के लिए जब वापस लौटने लगे तो सबका मन हुआ कि क्यों ना हम हरिद्वार में भी दर्शन कर लें। हरिद्वार पहुंचकर स्टेशन के पास जो एक धर्मशाला थी, हमने वहां पर कमरा ले लिया और अपना सामान वगैरह उस धर्मशाला में रख दिया। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे हम लोग मनसा देवी के दर्शन के लिए चल पड़े। दोस्तों, मेरा परिवार हनुमान जी को बहुत मानता है। हम सब लोग हनुमान जी को बहुत मानते हैं, हमारे इष्ट हैं हनुमान जी। और अगर मुझे कहीं पता चलता है कि हनुमान जी का कोई मंदिर है तो मैं उसे देखे बिना नहीं रह पाता हूँ, और मुझे पता चला था कि वहाँ पर भी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, तो मैं भी सबके साथ हो लिया। हमारे ताऊ जी वहाँ तक नहीं जा सकते थे क्योंकि देवी जी का जो मंदिर था बहुत पहाड़ की ऊंची चोटी पर था, तो हमने उन्हें धर्मशाला में अपने एक रिश्तेदार के साथ छोड़ दिया। दोस्तों, हम लोग जब मंदिर दर्शन करने के लिए पहुँचे तो हमारे जैसा एक और परिवार रास्ते में मिल गया, और जब दो परिवार आपस में मिलते हैं किसी यात्रा के दौरान तो उनमें बड़ी गहरी मित्रता हो जाती है, ऐसा तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो हम सब में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और बातचीत करते करते हम लोग दर्शन करके वापस भी आ गए। फिर सारे लोगों ने मिलकर विचार किया कि क्यों ना हम सूरज कुंड के दर्शन कर लें और वहाँ जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ भी दर्शन कर लें। सभी ने ये जो विचार था सबको बहुत पसंद आया और सारे लोग मिलकर चल दिए सूरज कुंड के रास्ते पर। हम सब लोग सूरजकुंड पहुँचे और वहाँ पर हमने देखा। कुछ क्षण रुकने के बाद हम लोग वहाँ से लौटने लगे। थोड़ी दूर तक आपस में बातचीत करते चले आ रहे थे और हमें पता ही नहीं चला कि हम रास्ता भटक गए थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में थी गहरी घाटी। शहर की झलक भी हम लोगों को दोस्तों दिखाई नहीं पड़ रही थी, और दोपहर जो थी, इतना ज़्यादा गर्म महीना होता है मई का, बहुत गर्मी थी, बहुत तेज धूप थी और हमारा जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया था और रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो हम सब लोगों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़कर देखें कि शहर किस ओर है, हमें किस तरफ शहर दिखाई पड़े। मन मारकर सब लोग ऊंचाई पर चढ़े, परंतु किसी को कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर हम सब लोग निराश होकर वापस लौटने लगे और थोड़ी दूर तक जाने के बाद आगे का मार्ग बंद हो गया, जिससे हमारी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि उस स्थान पर दो मार्ग थे, दो भागों में बटे हुए मार्ग थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था। हम इतना घबरा गए थे कि हम किस तरफ जाएं। सब लोग विचार विमर्श करने में लगे थे कि किस रास्ते पर चला जाए। दोस्तों, मेरा प्यास के कारण बहुत बुरा हाल था और जो दूसरा परिवार हमारे साथ था उसमें भी छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें भी बहुत प्यास लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम चक्कर खाकर गिर जाएंगे। मैंने तुरंत हनुमान जी से प्रार्थना की कि बाबा, आप ही हमारे कष्टों को दूर कीजिए, कुछ रास्ता दिखाइए बाबा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरी कुछ मदद कीजिए। और मैंने आँख बंद करके बाबा को याद करना प्रारंभ किया।
सब लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे दोस्तों कि हम लोगों को अचानक से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, बाबूजी, ओ बाबूजी, जान पड़ता है कि आप लोग रास्ता भूल गए हैं। हम सब लोग मिलकर जो परेशान थे एकदम से घबरा गए। हमें लगा कि इतनी ऊंचाई पर कौन है जो ऐसे बुला रहा है। जब तक हम इस बारे में कुछ सोच पाते कि पुनः आवाज़ आई, आप लोग इधर आ जाइए। हम लोग अनुमान से एक रास्ते पर बढ़े और 2 ही पग चले थे कि हमने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति केवल एक पतली सी धोती पहनकर उस पहाड़ की तपती खुली ज़मीन पर बैठा हुआ था। मुझे तो उसको देखकर इतना आश्चर्य हो रहा था कि कैसे वो इस अवस्था में इतनी तपती भूमि पर बिना कुछ बिछाए बैठे हुए हैं। उनके पास पहुंचकर हम सब लोग रुक गए और उनसे पूछा कि बाबा, तुम यहाँ क्या करते हो? इतनी ऊंचाई पर यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, भीख मांगता हूँ बेटा। पर तुम्हें यहाँ कौन भीख देता होगा? मुझे आश्चर्य हुआ और आश्चर्य की बात भी थी दोस्तों, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कौन आता होगा इन बाबा को भीख देने के लिए। उन्होंने हमारी बात को टालते हुए मेरी बात को अनसुना कर दिया और बोला कि आप इस रास्ते पर चले जाइए, सीधा बिल्कुल चले जाइए, आपको आपका मार्ग मिल जाएगा। हम सब लोगों ने उसकी बात मान ली, क्योंकि और कोई चारा हमारे पास नहीं था दोस्तों। और उन बूढ़े बाबा के बताए हुए रास्ते पर हम जैसे ही आगे बढ़े, फिर से उन्होंने हमें पुकारा कि आप सब लोगों को बहुत प्यास लगी है ना? हमने कहा, हाँ बाबा, हमें बहुत प्यास लगी है और हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं है। तो बूढ़े बाबा ने जवाब दिया कि आप परेशान मत होइए, आपको रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर मिलेगा और वहाँ आपको पीने योग्य अच्छा पानी भी मिल जाएगा। अब हमारे शरीर में नए प्राण का संचार होने लगा, क्योंकि हमें रास्ता भी पता चल गया था और हमें ये पता था कि थोड़ी देर बाद हमें पानी भी पीने को मिल जाएगा। हम सब लोग प्रसन्नता से अपने रास्ते की तरफ बढ़ दिए। लेकिन तभी मेरी माँ के मन में विचार आया कि इन्होंने, जो बूढ़े बाबा हैं, इन्होंने हमारी मदद की है तो हमें भी कुछ इन्हें देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मेरी माँ ने जैसे ही अपने थैले में हाथ डाला कि कुछ फल इनको दे दिए जाएं, और जैसे ही वो बाबा को देने के लिए पीछे मुड़ी, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वो बाबा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अदृश्य हो गए हों। हम सब लोगों के रोए एकदम खड़े हो गए थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एक तो बाबा कहाँ से आए, ये बड़े आश्चर्य की बात थी, और दूसरा वो इतनी जल्दी कहाँ चले गए, क्योंकि इतनी वृद्धावस्था में उनका इतनी तेज से चलना बिल्कुल असंभव था दोस्तों। उन्हें ना पाकर हमारे जो रोंगटे थे बिल्कुल खड़े हो गए थे, क्योंकि इस तरीके का जो संयोग था हमारे साथ पहली बार हुआ था। हमें तुरंत विश्वास हो गया कि हो न हो ये स्वयं संकट मोचन हनुमान जी थे, जो हमारी मदद करने के लिए आए थे। दोस्तों, ऐसे ही नहीं हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, बस बुलाने भर की देर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।